जो 28 साल में नहीं हुआ, 8 हफ्तों में परमेश्वर के वचन ने कर दिया। आपकी सैलरी 5,000 है, आज धन्यवाद देने लग जाओ। वो 5, 10 होगी, 10, 20 होगी, 20, 40 होगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप धन्यवादिता में चलने वाले व्यक्ति हैं, आपका जीवन भरा होगा मल्टीप्लिकेशन से, यीशु के नाम में। जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा, उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। परमेश्वर की विजडम पालो। वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। अरे मैं तो 6 हफ्ते से आ रहा हूं, प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। मेरा क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया, ये क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ। मेरा मैं कब होगा, क्यों नहीं कर रहा प्रभु। उसका तो हो गया, दोनों ने इंटरव्यू दिया, उसका हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं होता है। हमेशा मेरी नहीं सुनता है परमेश्वर, दूसरों की सुन लेता है। मैं कब होगा। जो बहुत मैं करते हैं ना, जानते मैं कौन करता है? बकरी। यीशु ने कहा अंत में बकरियों को अलग कर दिया जाएगा। जितना मैं करोगे उतना दुख में रहोगे। जिस दिन ये सोच लोगे परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष बना दे, उस दिन देखो कैसा आनंद आपके जीवन से बहने लग जाएगा। The will of God for you is, प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है that your life will look like heaven on this earth. कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर जीते हुए स्वर्ग जैसी नजर आए। Your marriage will look like heaven on this earth. आपकी शादी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी नजर आए। Your children, आपके बच्चे will be flourishing. वो सफल हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो। God wants to plant heaven in your life. परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग को बोना But you चाहता have to partner with God. पर आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना होगा। You have to partner with God. परमेश्वर के साथ मिलकर आपको काम करना The होगा। problem is, समस्या यहाँ पे है, why there are so many Christians क्यों who are बहुत suffering? क्यों बहुत से मसीह हैं जो तनाव में, सताव में हैं? Is God a partial God? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? No. You know why? पता है क्यों? Because they don't honor God's word. क्योंकि वो मसीह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं। Now I'm about to say something that might shock you. Are you ready? मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ, आप शायद हैरान हो जाओ। तैयार हो? Christians worship the Bible but don't honor the word. मसीह लोग बाइबल की आराधना करते हैं पर वचन का आदर नहीं करते। Don't worship the Bible. बाइबल की आराधना मत करो, Honor the word in it. उसमें जो वचन है उसका आदर करो। Don't make an idol of the Bible. इसको एक मूर्ति पूजा की तरह मत बना लो अपने लिए। How do you honor? How would you know that you are honoring the word? आपको कैसे पता लगेगा कि आप वचन का आदर करते हो? What is your attitude when the word is being preached? आपका कैसा रवैया है जब वचन का प्रचार हो रहा हो? इस बात से Those Christians who hear the word lightly, वो मसीह लोग जो वचन प्रचार को हल्के में सुनते हैं, you will hardly see any fruits in their life. आपको गलती से ही कोई फल उनकी जिंदगी में नजर आएगा। Why? क्यों? Because the enemy comes and steals the seed that was sown in their heart, and therefore there will be no fruit in their life. क्योंकि दुश्मन आकर उनके जीवन में जो बीज डाला गया था उसको छीन ले जाता है और उनके जीवन में कोई फल नहीं आता। Amen? Because everyone wants shortcut. क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। But you cannot become a warrior through shortcut. पर आप योद्धा नहीं बन सकते शॉर्टकट ले लेके। If you want to live a life of victory, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो, that is not possible through someone else's faith. तो किसी और के विश्वास के बलबूते नहीं बन सकते। Yes, we'll be here to pray for you. We'll be here to pray for the sick. But the goal is that
you keep growing along the way. हाँ, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप साथ में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें. Amen. आमीन. So what is the will of God for you? क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए? That your life would look like heaven on कि earth. आपकी जिंदगी नजर आए पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो. Your family will look like heaven on earth. आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो. Your health would be like heaven on earth. आपका स्वास्थ्य स्वर्ग जैसा हो. There are no cancers in heaven. स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है. There are no sicknesses in heaven. स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है. There are no debts in heaven. कोई कर्जे नहीं है स्वर्ग में. And God wants that your life on this earth would be like that. और परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर आपका जीवन हूबहू वैसा हो. But He's saying, it will happen. I will put my words in where? In your mouth. लेकिन वो ये कह रहा है कैसे होगा ये, मैं अपने वचन को कहाँ डालूंगा? तुम्हारे मुंह के अंदर. What does it mean that God will put His words in my mouth? इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाल देगा? क्या वो ये कह रहा है कि मैं एक तुम्हें अपने वचन का पान खिलाऊं, मुंह खोलो? Is he saying I'll put a pan of my word in your mouth? Open your mouth. What does God mean? क्या कहना चाहता है परमेश्वर? He wants that you would learn to speak His word as He speaks His word. वो ये चाहता है कि आप उसके वचन को वैसे बोलना सीख जाओ जैसे परमेश्वर अपने वचन को बोलता है. Amen. आपने आज कृष्णा की गवाही सुनी. You heard the testimony of Krishna today. 28 साल से वो एक पागलों की तरह जी रहा था. Since 28 years he was living like a madman. कितने 15 साल से 15 साल से वो दरगाह में रहता था. He used to live at a dargah 15 years. He lived 15 there. साल उसको पीटते थे वहां पे लोग. 15 साल. He was beaten up. मगर जो 28 साल में नहीं हुआ, 8 हफ्तों में परमेश्वर के वचन ने कर दिया. What could not happen in 28 years happened under the word of God in 8 weeks. और वो भी free. And that too free. और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमसे पूछते हैं, मतलब बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है, मगर बोलना जरूरी है. Yeah. And that's why I'm telling you, because a lot of people come and ask us, but it's important that I tell you. प्रार्थना के लिए ना तो यहाँ पे कोई पैसा लिया जाता है और ना आपको कभी देना चाहिए. That there is no money charged here for prayer and neither you should ever pay money for it. अगर कोई परमेश्वर का जन चंगाई की प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगता है, वो परमेश्वर का दास नहीं है. If any man of God demands for money to pray for healing, he is not a man of God. Run away from those places. दूर भागो उन जगहों से. It's not God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. Amen. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, I told you last Sunday. आप 1 करोड़ दो चाहे कुछ मत दो, If you give 1 crore or you give nothing. अगर आप परिवार हो तो परिवार हो. If you are family, you are family. आपके पैसों से, आप कौन सी गाड़ी से आते हो, आपने कैसे कपड़े पहने, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है. Your money, what car you drive, how do you come to church doesn't matter. Amen. ये परमेश्वर का घर है. This is the house of the यहाँ Lord. पे हर कोई बराबर है. Everyone is equal here. मैंने कहा परमेश्वर के घर में हर कोई बराबर है. I said everyone is equal in God's house. Amen. और उल्टा मैं आपको सच बता रहा हूँ, Let me tell you the अगर truth. कोई एटीट्यूड दिखाता है मैं कुछ हूँ, तो जिससे मैं 15 मिनट मिल सकता रहा, उसे 2 घंटे बाद मिलता हूँ. Yeah, if someone gives an attitude that there's somebody, then if I पता had नहीं to है meet मैं कौन हूँ, मैं कितनी बड़ी गाड़ी में, अब तू 2 घंटे वेट कर. Yeah, if क्योंकि somebody, तुझे नम्रता सीखनी है परमेश्वर के घर में. yeah, if somebody comes and says you don't know who I am, then I make them wait 2 hours so that they learn humility, because they've come to the Lord's house. Amen. हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. We all are sons and daughters of God. Amen. So, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमें नहीं पता, इतने लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं. कोई आपसे बोल सकता है कि आप मेरे को इतना पैसा दो, मैं आपका अपॉइंटमेंट कराता हूँ, आपसे प्रार्थना कराता हूँ. मैं आपको स्टेज से आज बोल रहा हूँ,
ऐसा बिल्कुल मत करिएगा. Yeah, I'm telling you this because many new people are coming, and if you meet someone who says, "Give me so much money and I'll get your personal prayer done," do not pay them anything. Amen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें मुफ्त में दिया गया, मुफ्त में तुम बांट दो. Lord Jesus said, "Freely you have received, freely give." Amen. Coming back to the word. वचन पे वापस आते हैं. So I want to tell you that words are containers. मैं बताना चाहता हूँ वचन बर्तन है. You have to understand when you hear a word, जब आप एक वचन सुन रहे it's हो, not just noise, it's not just sound. केवल ध्वनि या आवाज नहीं है. Words वचन- can carry spirit in them. वचन अपने अंदर आत्मा लेकर चलते हैं. Come on. What did I say? मैंने क्या कहा? Words शब्दों में carry spirit in them. शब्द बर्तन की तरह आत्मा लेकर चलते हैं साथ में. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन दोनों हैं. So what is happening every Sunday when you're coming here and hearing the word? तो क्या हो रहा है हर संडे जब आप यहाँ पे आके वचन को सुन रहे हो? You're not just hearing a sermon, a sound, a nice preaching. आप सिर्फ एक अच्छा प्रचार नहीं सुन रहे हो. You are coming under the word where the Spirit of God and the life of God is released over your life. आप एक ऐसे वचन के अधीन आ रहे हो जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है, लदा हुआ है. What are witch doctors? जादू टोना वाले क्या कर रहे हैं? What are witch doctors doing? क्या कर रहे हैं जादू टोना वाले? What are the witch doctors doing? वो भी एक कमरे में बैठते हैं, They also sit in a room. वो भी शब्द भेजते हैं. They also send उन words. शब्दों के अंदर क्या है? What is in those words? Spirit and death. Spirit and जैसे परमेश्वर के वचन के आत्मा और अंदर मृत्यु. स्पिरिट और लाइफ है, उनके अंदर स्पिरिट और डेथ है. मगर कौन सी स्पिरिट है? डिमोनिक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है. Just as in the word of God there is spirit and life, in the words of witch doctors is spirit, but a demonic spirit and death. और जिन दुष्ट आत्मा को भेज रहे हैं वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है. And कौन सी the- दुष्ट आत्मा है? बोलो टुच्ची. And the demons they are sending are low grade demons. सो वही मैं वापस कृष्णा की टेस्टमनी में आता हूँ. अब वो 28 साल से एक दुष्ट आत्मा के अंदर था, मगर जब उसने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो उसके जीवन में क्या रिलीज होने लग गया? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का लाइफ. और जब परमेश्वर का आत्मा रिलीज हुआ तो ये टुच्ची दुष्ट आत्माएं भाग गई वहां से. I'll come back to Krishna's testimony. What happened after 28 years? He started to speak the word of God. When he spoke the word of God, the life and the spirit of God were released in his life. And when the spirit of God was released, every low-grade demonic spirit ran away from his life. कुछ घरों में ना हर चीज का सोल्यूशन है चाय. पेट दर्द हो रहा है, चाय पी लो. गला खराब है, चाय पी लो. सब चीज चाय पी लो. In some houses they use tea as medication for everything, for headaches, stomachache, whatever. कुछ बंदे जो ये करते हैं उनका साथ किस्सा. Yeah, some people who drink, for them. तबीयत खराब है, If you're not feeling well, खुशी है, happy, drink. गम है. Sad, drink. तो ऐसे ही परमेश्वर के पास भी एक ही चीज है. So even God has one thing. एक ही for you. दवाई देता है आपको. He just gives you one medicine for everything. एक ही दवाई है जो परमेश्वर आपको देता है. God has just डिप्रेशन one है, medicine. मेरा वचन. Depression, take my बीमार word. हूँ, Sick, मेरा वचन. take my word. दुष्ट आत्मा है, Demonic मेरा spirit, वचन. take my word. जय में चलना है, What about मेरा victory? वचन. Take my word. जो भी चाहिए Whatever you परमेश्वर need. अपना वचन भेजता है. God sends His word for you. Amen. परमेश्वर के पास और कोई दूसरी दवाई नहीं है. God has no second medicine to give you. वो एक ऐसा डॉक्टर है जो वही दवाई देता है. पुड़िया He is one. He is सर दर्द one such ये लो. doctor gives you the पेट same दर्द ये medicine. लो. Headache, stomachache, whatever. डर लग रहा है, ये लो. Are you afraid? Take this medicine. क्यों? Why? क्योंकि वो जानता है उसके वचन में सब कुछ है. Because he knows everything is in His word. क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने अपने वचन के द्वारा करी है. Because He created this entire universe by His word.
आपकी किडनी बनी उसके वचन से, Your kidney was आपकी formed out of आंखें His बनी word. उसके वचन Your से, eyes were formed out of His आपका word. लीवर बना उसके Your liver वचन was से, formed out of His word. आपके नर्व्स नसें बनी Your उसके वचन nerves were से। formed from His word. सब कुछ उसने वचन के द्वारा बनाया। Everything came into being by His word. Amen. Can you put Psalm 107 verses 20? भजन 107 उसकी 20वीं आयत. Hallelujah. Amen. सीख रहे हैं आप कुछ? Learning something. He sent His word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया. कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did He heal them? अपने वचन को भेजा। By sending His word. क्यों? Why? वही दवाई है। That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया and delivered them from their destruction. He sent His word and healed them. और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा ध्यान दिया. से सुनिए. If you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction. अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा. And when I read this जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है, it is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है. यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है. So it says like this in the Hebrew language, He keeps on sending His word and keeps them healed and He keeps on saving them from destructions. Amen. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का. आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स. There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right नहीं, now? आपको रेडियो चाहिए. No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी. When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is Word वो Himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन continuously. नहीं रहे. But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent His word. और हमें क्या किया? What did He do to us? चंगा किया. Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है क्या चाहिए उन्हें? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं करी क्या one's चाहिए? kidney's not working. क्या चाहिए आपको? What do you need today? आपको वचन चाहिए. The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का कारण. और जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है जिसका मतलब है दवाई. And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है. His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है. If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves His word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में. In your heart and in your mouth. Amen. Amen. So word are containers. They contain spirit. They contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है. सो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए.
आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? जायन। You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है, but you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए हो. Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो. The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं. City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर. Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम. To an innumerable company of angels. जहां लाखों स्वर्गदूत हैं वहां पर आए हो. If God opens your eyes, you will be amazed that how many angels are in this place. अगर परमेश्वर आपकी आत्मीय आंखें खोल दे, आप हैरान होंगे कितने स्वर्गदूत हैं यहाँ पे. एक एक तो आपके साथ ही आए. One each came with you at least. अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो एक तो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है. If you are a born again believer, you have at least one personal angel with you. So 2500 लोग जो यहाँ पे हैं, 2500 स्वर्गदूत तो आप ही के साथ आए. Yeah, 2500 angels came just with you guys. उसके बाद और बहुत सारे आते हैं जब मीटिंग होती है. And many others come when there are meetings. और कुछ हैं जिनके साथ एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं. And there are some believers who don't have one but many angels. कुछ एलाइशा जैसे भी हैं जो अपने साथ एक आर्मी लेके चलते हैं एंजल्स Some are like Elisha who walk with an army of angels. Amen. हमें शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचना We है. have to come out of earthly thinking and think like a spiritual man. मैं आज आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ लाइफ में जॉयफुल रहने का. I'm going to tell you a secret to stay joyful in your life. और मैं आपको ये भी बताता हूँ जो लोग मिजरेबल होते हैं ना, जिनकी आप शक्ल उनकी देखेंगे ना, तो कैसे हमें वो नहीं होना है. And I'll tell you how not to be miserable in life. बहुत दुखी वो लोग कौन है पता है? Who are the people who are very, very जो बहुत miserable? सेल्फ सेंटर्ड है. Those who are self-centered, अपने बारे में सोचते रहते हैं. केवल अपने बारे में सोचते. They just keep thinking about themselves. अरे मैं तो 6 हफ्ते से आ रहा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया. Oh, I've been coming since 6 weeks. Lord did nothing for me. उसके लिए तो किया, Oh, for him the Lord did. मेरे लिए नहीं करा. Not for me. अरे तो खुश हो जाओ, उसके लिए करा. Oh, be happy for him. तुम्हारे लिए भी आ रहा है आंसर. For you the answer is coming. हमेशा I am telling you the quickest way to be miserable is just live in your self pity. मैं, मेरा, क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया, ये क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ. मैं, मेरा, 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 मैं, कब होगा, क्यों नहीं कर रहा प्रभु, उसका तो हो गया, दोनों ने इंटरव्यू दिया, उसका हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं होता है. हमेशा मेरी नहीं सुनता है परमेश्वर, दूसरों की सुन लेता है. मैं, मेरा, मैं, कब होगा. The people who keep saying me, why doesn't the Lord hear me? The Lord hears him. Why doesn't God hear my prayer? He got selected for interview, I didn't get selected. Me. जो बहुत मैं करते हैं ना. Yeah, people who do a lot of meh. जानते हैं मैं कौन करता है? Do you know who does meh? हाँ, बकरी. Goats. यीशु ने कहा अंत में बकरियों को अलग कर दिया जाएगा. Jesus said in the end, goats will be separated. बकरी हल्ला मचाती है. मैं, The goats, मेरा, they keep making a मैं. noise. Me. मैं इस कलीसिया में गया, मुझसे तो कोई मिलने नहीं आया. मैं. I went to this church, nobody came to meet me. जितना मैं करोगे उतना दुख में रहोगे. Yeah, as much as you consider yourself, you'll stay in a जिस दिन miserable ये सोच condition. लोगे परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष बना दे, उस दिन देखो कैसा आनंद आपके जीवन से बहने लग जाए. The day you determine to be a blessing for someone else, see the kind of joy you will start enjoying in your मैं life. आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. I'm telling you a secret today. आपका पेट हमेशा खराब रहता है, Is your stomach always किसी की upset? बीमारी है, Is there any sickness? बोलो प्रभु मैं दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा. Say, Lord, I will pray for those who are sick.
ये मत बोलो जब प्रभु पहले मेरे लिए करेगा, प्रभु ने मुझे तो करा नहीं, मेरे लिए तो करा नहीं। Oh, the Lord hasn't healed me first. He has to प्रभु heal ने me first. अब्राहम को बोला, God told Abraham, राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर क्योंकि उसका बच्चा नहीं है। जब सारा बांझ थी, अब्राहम की बीवी बांझ थी, परमेश्वर ने कहा जा दूसरी बांझ के लिए प्रार्थना कर। और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी तो अबीमेलेक का बच्चा हो गया। कई बारी ये आपके जीवन में टेस्ट है। God told Abraham to go and pray for Abimelech's wife who was barren. Abraham went and prayed and she conceived. This is a test for many people. Come on. Come on. अब्राहम ने नहीं कहा अरे प्रभु Abraham मैं didn't prayer complain. करूं। He said, Lord, I should. मेरी बीवी का भी तो नहीं है Oh, बच्चा। even my wife doesn't have a child. उसने नहीं कहा, He didn't say that. उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। He obeyed what the Lord said. आप खुद करके देखो, You tried yourself. जब कलीसिया में आता ये मत सोचो When you come to the church, don't think like this. मैंने पूछा ही नहीं किसी। Oh, nobody considered me. Nobody looked at me. अरे तो तुम पूछ लो किसी और को। Then you go and ask someone else, how are they doing? बोलो यीशु मुझे आशीष का एक श्रोता बना। Say, Jesus, make me a channel of blessings. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग मैं में जीते हैं, ये वचन तो बिल्कुल भी नहीं था जो मैंने बनाया था, पर This was not the word that I had for you, but आत्मा कलीसिया से आज भी कह रहा है। Spirit is still speaking to the churches. सो जो लोग मैं में जीते हैं The people who live in this self-centeredness, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, अपने अंदर कड़वाहट ले आते हैं। They- और जब कड़वापन अपने अंदर आ जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह चोक हो जाता है। they get offended quickly and they become bitter inside. And when they become bitter inside, the grace of God gets choked from their life. Come on. Amen? मगर जिस दिन आपने सोच लिया The day you determine this, कि परमेश्वर मैं किसी और के लिए आशीष बनना चाहता हूँ, Lord, I want to be a blessing for someone else. उस दिन आप देखो क्या होगा आपके जीवन में। See what will happen in your life. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और जाति जातियों के लिए तुझे आशीष बनाऊंगा। God told Abraham, I will bless you and I'll make you a blessing for nations. और वही बुलाहट आज हमारी भी है। And that same calling is परमेश्वर ours. आपको जाति जातियों के लिए आशीष बनाना चाहता है। God wants to make you a blessing for nations. आप जानते हैं इससे पहले मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखा जब आखिरी 3,000 रुपए थे अकाउंट में। You know, when I saw the blessings of the Lord in my life, when I had the last 3,000 rupees left in my account, परमेश्वर ने मुझे एक बहन दिखाई एक मीटिंग में। God showed me a sister in a meeting. प्रभु ने कहा जा He said, 3,000 निकाल अपने अकाउंट से और उसको दे। Go and withdraw the 3,000 you have in your account and give it to her. मैंने कहा प्रभु said, 3,000 Lord, ही है अकाउंट में। I said, Lord, 3,000 is all I have in my कई account. बार हम प्रभु को ऐसे बताने की कोशिश करें जो उसे नहीं पता। अच्छा Sometimes you try to inform him as if he doesn't know. उसको पता है इसीलिए बोल रहे हैं He 3,000। knows, that's why he's saying, go take out 3,000. सो मैं मोनू के पास गया, मैंने कहा ये मेरे को प्रभु ने बोला है 3,000 रुपए एक बहन को देने के लिए। So Apostle Ankit went to Pastor Monica and said, the Lord has said, go and give 3,000 to that sister. उन्होंने कहा जो प्रभु कह रहा है She said, whatever the Lord is saying, हमें ओबे करना है प्रभु। we should obey what the Lord is saying. जल्दी से भाग के गया, एटीएम में निकाला, Quickly. 3,000 रुपए लिफाफे के अंदर डाला, उस बहन के पास गया, बोला प्रभु ने मुझे बोला है आपको देने के लिए। Quickly ran to the ATM, withdrew the 3,000, put it in an envelope and gave it to her, saying, the Lord asked me to give it to you. कई बार लोग क्या कह रहे प्रभु क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, Sometimes क्यों people are नहीं saying, Lord, why aren't you giving to me? दे रहा? पहले परमेश्वर आपका पैसे का प्रेम तोड़ना चाहता है। First, the Lord wants to break your love for money. प्रभु नहीं चाहता कि हम एफडी बन जाएं जहां परमेश्वर डाले और 5 साल के लिए निकाल ना सके कुछ। The Lord doesn't want us to become FDs where He puts money and He cannot withdraw anything for the next 5 years. हमें आत्मिक एफडियां नहीं बनना है। We don't have to become spiritual FDs. यीशु ने कहा फ्रीली तुम्हें मिला है फ्रीली दो। Jesus said, freely you have received, freely give. जिनके हाथ जिनकी मुट्ठी खुली होती है, मैं Those- आपको एक बात बताता हूँ। Those with open fists, let me tell you something. इज इट ओके, कैन आई फ्लो? सो जब हम लोग कलीसिया में जाते थे और हम लोग मैं यूथ ग्रुप में था, तो वहाँ पे जब भी हम बाहर जाते थे
चाय पीने, खाना खाने, मैगी खाने। When I was in the youth group in church, whenever we would go out to eat, Maggie, chai, whatever. मेरी सैलरी 2,500 रुपए थी। My salary was 2,500. मैं बताया था म्यूजिक टीचर, I told you as a music teacher. 4 कॉर्ड आते थे। I knew 4 chords. सो जब भी मैगी लेते कुछ भी करते When तो people जब बिल take देने का Maggie, टाइम आता When the time was to give, तो pay मैं the जल्दी bill, से अपना वॉलेट निकाल I के would quickly take out my wallet and हर बार देता। every time I would. तो give. मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो प्यार करता था, I had a friend who तो loved me. मुझे साइड ले गए थे। He took me to the side one day. क्या तू पागल है? He said, "Are you mad? हर बार देता है, बाकी कोई नहीं देता। You give every time, nobody else gives. तेरे को लोग बेवकूफ बना रहे हैं। People are just fooling you." कोई मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहा था। Nobody was fooling me. मैं एक सिद्धांत सीख गया था, I had learned the जो principle. देता रहता है He who keeps giving वो जिंदगी भर देता रहता है, will keep giving all life. और जो लेता रहता है And he who वो keeps जिंदगी taking भर लेता रहता है। will keep taking all life long. अब आप चूज करो, आप कौन बनना चाहते हो कि Now जब you- बिल आए तो जल्दी से उससे पहले वॉशरूम चले जाओ। Now you choose who you want to be. Before the bill, you want to go to the washroom? कितनी बार जाओगे वॉशरूम अपने How जीवन many में? times will you go to the washroom in या your life? जब बिल आए आप इतने आशीषित हो, आप अपना बटुआ निकालो, बोलो मैं दूंगा। Or you be so blessed that when the bill परमेश्वर comes, ने you say, मुझे I will pay. आशीष बनने के लिए बनाया Lord है, has called me मैं to be a दूंगा सबसे blessing. पहले। I will मेरा pay हाथ first. सबसे पहले बढ़ने वाला My हाथ होगा। hand will stretch out first. मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपका हाथ सबसे पहले बढ़ने वाला हाथ होगा आपके आसपास के लोगों के सामने। I decree your hand will be the first one to stretch out to pay when there are people around you. और बिल बढ़ता गया, And the bill kept on बढ़ता गया, increasing, the bill kept on बिल बढ़ता increasing, the गया, bill kept on increasing. 300, 600, 1500, 2000। 2000. रिसेंटली हम एक पास्टर्स मीटिंग, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता, I'm just telling you as an example. I was at a pastor's meeting recently. और बिल बहुत बढ़ा गया, बहुत सारे पास्टर्स थे, There were many pastors. The bill was too big, ऑलमोस्ट लाख रुपए। almost a lakh. मैं चुपचाप भाग के गया, I quietly went, मैंने जल्दी से बिल दे दिया। quickly paid off the bill. क्यों? Why? इसलिए नहीं कि हमें कुछ दिखाना है, हम Not कुछ because I wanted to show something. नहीं, क्योंकि जेन्युइनली परमेश्वर ने हमें आशीष बनाया और Because genuinely the Lord has made us a blessing. और इस बात को जान गए, इस सिद्धांत को जान गए हैं, जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। And because I know this principle, he who will stretch forth his hand to give will never have to stretch his hands for asking. हमें लगता है देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, We think we are so wise. जैसे बिल आने वाला है, मेरा एक फोन आ रहा है। Oh, I'm just getting a call. कितनी बार भागोगे जब बिल आएगा? How many times will you run away when it's time to pay the bill? कितनी बार ऐसे इंसानी बुद्धिमानी दिखाओगे? How many times will you show this परमेश्वर की human wisdom? विजडम पालो। वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। The wisdom of God says, he who gives, it will be poured into his bosom. Shakingly, people will come and press down upon him and bless him, and he will lack nothing in his life. Amen? ये कुछ मर्द नहीं समझेंगे इसको यहाँ पे, पर बहनें समझेंगी। जब आटा उंडेला जाता है, जब आटा उंडेला जाता है उस कनस्तर में, थोड़ी सी जगह और, परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। थोड़ी जगह और है, This is how God is going to bless you. There's still some थोड़ी space जगह left. और है आशीष की, Still some space left. He will shake और and हिलाओ fill you. इसे, और More- डालो आशीष, pour down more जब तक ये blessing. उमड़ने ना लग जाए। Until he starts to आशीष overflow. डालते रहो इसके Keep जीवन pouring में, blessing. क्योंकि इसका हाथ खुला है औरों के Because लिए, his hand is open क्योंकि for ये others. मतलबी जीवन नहीं जीता, ये Because he औरों के लिए एक doesn't live आशीष a बनना selfish चाहता है। life. He wants to be a मैं blessing for इसको others. एक श्रोता I बनाऊंगा, will make him a fountain. मैं इसके जीवन के द्वारा कई और जातियों को आशीष दूंगा। I will bless many other nations through him. आमेन, हालेलुया। ये आपकी स्टोरी होगी यीशु के This नाम will में, be your story in Jesus' name. ये आपकी स्टोरी होगी। This will be your story. आमेन। कई लोग छोटे में विश्वास योग्य नहीं होते। यीशु ने कहा जो छोटे में विश्वास योग्य है, Many people are not faithful with the little they are given. Jesus said, he who is faithful in the little. जब तक हम केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, Until we अपना keep thinking about सोचेंगे, ourselves. प्रार्थना केवल अपने ले, Only pray for ourselves. हर एक चीज अपने ले, Everything for ourselves.
जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचने लगे, the day you start thinking for others. बहुत पहले परमेश्वर ने मुझे अपनी विजडम से एक चीज सिखा दी, A long time ago, the Lord taught me अपने लिए something घर from मांगी wisdom. मत, He said, don't ask for a ये house for प्रार्थना yourself. कर कि तू दूसरों को घर देगा। Pray that you will give houses to others. जिस दिन आप ये बोलने लगे, The day you जिस start दिन saying आपकी प्रार्थना ये होने लगे The कि day your prayer परमेश्वर, becomes this. मगर एक बात को समझिए, Understand one thing. अगर एक पाइप के द्वारा पानी आके किसी और को सींचना है तो पहले उस पाइप के अंदर पानी आना पड़ेगा। If a pipe has to draw enough water to give to someone else, they have अगर to give परमेश्वर water को in it. दूसरे जिंदगियों को ब्लेस करना है आपके द्वारा तो पहले आपको ब्लेस करना पड़ेगा। If God has to bless other lives through you, He has to first bless you. सो अपनी प्रार्थना बदल दो। Change your prayers. प्रभु मेरी इतने टाइम से शादी नहीं हुई, कब आखिरी बार था आपने किसी और के लिए प्रार्थना करी जिसकी शादी नहीं हुई? Oh Lord, I'm not getting married since such a long time. When was the last time you prayed for somebody else who wasn't getting married? मैं आपको आज आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूँ। इससे teaching you. पहले आयूब को परमेश्वर ने दुगना ब्लेस किया, परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। Before God doubled Job, He said, pray for your जब आप friends. दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, डबल पोर्शन ब्लेसिंग आपके जीवन में When you आती है। pray for your friends, when you pray for others, double portion blessing comes on you. आमेन। हमें हार्ट सही रखना है परमेश्वर के सामने। We have to keep our hearts right before the Lord. मैंने कितनी दोस्तियां टूटते हुए देखी हैं जब दो दोस्त साथ में इंटरव्यू करने गए I've seen many friendships break when two friends went for the interview together. और एक का हो गया दूसरे का नहीं हुआ। One got selected, the जिसका other didn't. नहीं हुआ उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर The one दिया। who didn't get selected stopped answering his phone, the other person's phone. क्यों नहीं हम सच में खुश हो सकते जब परमेश्वर हमारे भाई बहनों को आशीष करता है? Why can't we genuinely rejoice when God blesses our brothers and sisters? आप इमेजिन करो, एब्राहम ऑफेंड हो सकता था परमेश्वर से। You can imagine Abraham could have been offended from God. वो तो परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर ने उसको दोस्त बोला अपना, He was God's friend. God called him his friend. और उसको कोई औलाद नहीं दी और परमेश्वर ने अबीमेलेक को औलाद दी। And God didn't give him any child, but He gave it to वो कह सकता था, Abimelech. प्रभु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया? He could have said, Lord, मैं you तो did तेरा it for me. दोस्त हूँ, I'm your मैं तो friend. तेरी सेवा करता हूँ, I'm serving you. तूने किसी और के लिए कर दिया जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी, मगर तूने अभी मेरे उसको bless नहीं someone पता था। परमेश्वर कह रहा है, अबीमेलेक को तो मैंने एक बेटा दिया, तेरे को मैंने राष्ट्रों का पिता बनाया है। He could have said, you bless Abimelech I prayed for, but you didn't give me a son. And God was saying, I have given him one son, तुझे but I'm पता going ही to give you नहीं a कि मैं father of तेरे जीवन nations. के द्वारा क्या करूंगा, You don't even know what I'm going to do through your life. इसीलिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। That's why I'm preparing you. आमेन। सो कभी भी जब डिले आप देखते हो किस चीज को होते हुए, When you दुखी see a मत। delay, अपने डिले को भर दो थैंकफुलनेस से। fill your delay with thankfulness. जब आप नहीं देखते जो आप देखना चाहते हो, अभी तक नहीं हुआ, When you don't see happening what you desire to see कहाँ ले happen. गया पवित्र आत्मा मैसेज में? ठीक है, मैं आपको कुछ और सिखाना, मैं कन्फेशन सिखाना चाहता हूँ। जब आप डिले देखते हो, When you see a delay in your life, थैंकफुलनेस से भर दो वो मोमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा Fill हूँ it जब with आपके thankfulness. जीवन में हो जाएगा, आप पता क्या सोचोगे, काश मैं उस समय कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं। because when it'll happen in your life, you'll think, I wish I did not complain and grumble in that time. वो समय जब मेरे माँ बाप प्रभु में नहीं थे, मेरे घर पे सताव था, मेरी बाइबल फाड़ दी जाती थी, मुझे भला बुरा कहा जाता था, मेरे को नाम बोला मेरे परिवार वालों ने, इसको पैसा मिलता है अमेरिका से, ये धर्म बदल दिया। जब इतना सताव था, सारे दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया। Yeah. There was a time when my parents did not believe in the Lord. They tore my Bible and I used to get persecuted for the Lord's sake. People called me names. They said I get money from abroad. Many of my friends deserted me, left me. मैंने एक ऐसे ग्रेस को उस समय एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के, I experienced such a grace of the Lord in that time. उसका अनुग्रह आपको छोड़ने वाला है नहीं। His grace is not going to leave you. आप जानते हैं बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, मगर परमेश्वर को महिमा देता रहा। जब उसने नहीं देखा प्रतिज्ञा को, परमेश्वर ने बोल दिया है और वो नहीं हो रहा अभी। इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस और आप नहीं देख रहे होते हुए, Bible says Abraham did not stagger in the promises of God, did not become weak. When God has promised you something but you don't see it happening right now. आई एम टॉकिंग टू समवन टुडे। मैं आज किसी से बात कर रहा हूँ. परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है God has given you a promise और आप वो होते हुए नहीं देख but you रहे। don't see it happening right now. होल्ड ऑन, थामे रहो उसको.
भर दो उस समय को परमेश्वर की महिमा से, Fill that time with the glory of God. भर दो उस समय को परमेश्वर के थैंक्स गिविंग के Fill साथ। that time giving thanks to the Lord. और बाइबल बताती है जब अब्राहम ऐसा करता रहा तो विश्वास में मजबूत हो गया। And the Bible tells us when Abraham kept on doing this, he became strong in faith. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। He did not doubt on the promises of God. We don't know why, but sometimes there is a delay. हम नहीं जानते पर कई बार देरी होती है। मगर एक चीज निश्चित है But one thing कि is sure. हम कभी भी परमेश्वर की भलाई में संदेह नहीं करेंगे। We will never doubt the goodness of God. So if you are in a season अगर आप एक ऐसे मौसम, ऐसे समय में जहां पे एक डिले है, where there is a delay, एक प्रतिज्ञा आप नहीं पूरी होते हुए देख रहे, अचानक A आप promise. वेट कर रहे हैं, a promise you're waiting for, you don't see it happening right now. मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you, भर दो उसको परमेश्वर की थैंक्स। fill that time up with praises to God, thanksgivings to Him. Amen. एक पास्टर एक बार बता रहे थे कि एक प्रॉफिट के पास दो लोग आए A pastor was telling 2 people came to a prophet. और पहला एक बिजनेसमैन था जो बहुत ब्लेस्ड था, The first was a businessman who was very blessed. बहुत ब्लेस्ड था। Was very blessed. तो उसने कहा कि आप प्लीज परमेश्वर को बोलो और मत करो मुझे ब्लेस, मैं ऑलरेडी इतना ब्लेस हो गया हूँ, मैं पहले ही मैं क्या करूँ मैं इतने पैसे। So he came and he said, please tell the Lord to stop blessing me. I'm already so blessed. I don't know what to do with so बहुत हो much गया money. मेरे लिए। He said, it's enough for me. परमेश्वर को बोलो बस कर दे। Tell God it's enough. I don't want more. और फिर उसी दिन एक और व्यक्ति उनके पास आया And the same day another man came to him और उसने कहा परमेश्वर क्यों नहीं मेरे लिए कुछ कर रहा, and he said, why isn't the Lord doing anything for me? मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। I don't even have enough money to eat. परमेश्वर को बोल थोड़ा तो मेरे जीवन में कर दे। Tell the Lord, do a little at least in my life. तो वो सोचने लगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है। Now, this man started to think how एक big व्यक्ति a बोल रहा है difference is. परमेश्वर को बोलो बस कर अब, One man is saying, tell the Lord enough, stop. और दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। The Lord is, the second is saying, I have nothing. तो वो परमेश्वर के पास गए। So he went to the Lord उन्होंने with कहा, this. प्रभु, He said, Lord, ये मेरे पास आज दो लोग आए। these 2 people came to me today. पहले ने बोला The first said, कि परमेश्वर बस कर, Lord, कितना stop वो it. डालेगा मेरे जीवन में, How much will you pour into my life? बस कर। Enough. Stop तो it. प्रभु ने उनसे कहा The Lord told him, जाके उस व्यक्ति को बोल, tell that man, अगर वो चाहता है कि मैं बस करूं if he wants me तो to उसको stop, बोलो कि धन्यवादिता करना बंद कर दे। tell him to stop thanking me. क्योंकि जब तक वो धन्यवादिता करता रहेगा Because till the time उसके he keep जीवन thanking में me, आशीषें उमड़ती रहेंगी। blessings will keep pouring in his life. और उन्होंने कहा जाके दूसरे को बोल And he said, tell the other person कि कुड़कुड़ाना बंद कर दे, to stop complaining and grumbling. क्योंकि अगर वो कुड़कुड़ाना बंद कर देगा Because if he'll stop और grumbling धन्यवाद देना शुरू कर and देगा start thanking, तो उसके जीवन में भी आशीषें उमड़ने then लगेंगी। he will have blessings in his life. आपको पता है कितने मसीहों ने You know, many believers, चोक कर दिया। परमेश्वर की ब्लेसिंग का फ्लो तो ऑन है, The- मगर क्योंकि वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं the flow of God's blessing is on, but because these people keep on grumbling and complaining, वो रोक देते हैं, they stop the blessings of God. परमेश्वर की उस स्रोत को चोक कर देते हैं। The source of God, they choke it. क्योंकि from ऐसा flowing. नहीं हो सकता कि अगर आप मसीह में हैं और आप आशीषित नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। Because it is not possible that you are in the Lord but you are not blessed. सो अगर नहीं दिख रही आशीषें, चेक करो अपने पाइपलाइन को कि कहाँ चोक हो रखी है। If you don't see blessings in your life, check the pipeline where there's a choke. परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाओ। Start thanking God. मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक सीक्रेट बता रहा हूँ। I'm teaching you a secret to multiplication. मल्टीप्लिकेशन का सीक्रेट है थैंकफुलनेस। The secret to multiplication is thankfulness. मल्टीप्लिकेशन का सीक्रेट मैं आपको सच में परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ। जब 2,500 भी मेरी तनख्वाह थी, मैं प्रभु का था, प्रभु मैं तो 4 कॉर्ड जानता हूँ, स्कूल वालों को पता ही नहीं है, फिर भी आपने मुझे एक नौकरी दी। I'm telling you before the Lord, I used to thank the Lord saying, Lord, I thank you for this salary. I just know 4 chords, but the school people are still giving me a salary. और जैसे जैसे मैं धन्यवादिता करता रहा, थैंकफुलनेस में बढ़ता रहा, मेरी सैलरी बढ़ती रही। And as I kept growing in thankfulness, my salary kept growing. उसके बाद परमेश्वर ने दिल्ली बुलाया। After that, the Lord called me to Delhi. दिल्ली में गुड़गांव में मैं मोमो खा रहा था, गुड़गांव में या मालवीय नगर, कहीं मुझे याद नहीं, दोनों में से एक जगह मैं मोमो खा रहा I was था। eating एक व्यक्ति momos in आया Delhi. और बोला आप मेरी कंपनी में जॉब करोगे? A man walked up to me and said, will you work in my company? मैं देहरादून में 8,000 रुपए कमा रहा था, उन्होंने कहा मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। I was earning 8,000 in Dehradun. This man said, I'll give you 20,000.
जब आशीष आपको लोकेट कर देगी तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स आपको ढूंढेंगी. When the blessings of God will locate you, you will not have to hunt for them, they will hunt you down. I declare, may the favor of God locate you today in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तरफदारी आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के May the नाम में. blessing of God locate you today in Jesus' name. परमेश्वर की आशीष आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के नाम में. Amen. आपकी सैलरी कम है, Is your salary आपको आज less? सीक्रेट बताता हूँ. Then I'm telling you the secret today. मल्टीप्लिकेशन. Secret to multiplication. 5,000 मेल है, बाकी फीमेल है, बच्चे हैं, तो 10,000 से ज्यादा भीड़ रही होगी. Yeah, 5,000 males and many women and children. So I'm ये sure मैं it इसलिए was big. बता रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया 10,000 को खिलाया, तो सारे कमेंट आ गए थियोलॉजियंस के. 5,000, 10,000 नहीं थे, 5,000 थे. Because one time I said Jesus fed more than 10,000. 5,000 पुरुष थे, औरतें भी तो थी, बच्चे भी तो थे. There were 5,000 men, many women and children. चलो also. 5,000 मेल को खिलाया. So Jesus fed 5,000 men. Let's just consider that. खुश हो जाओ. Be happy. और औरतें और बच्चे भी थे. And there were women and men, women and children. और एक टिफिन है, And there was a small tiffin. और एंड्रू वो टिफिन लेके आया. Andrew brought that tiffin. अब अगर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जैसा होता If Jesus used to behave like तो us, हम कहते we would have said, क्या करूं मैं इस टिफिन, what should I do with this tiffin? मैं खा लूं या तू खा ले, Should या ये खा लेंगे. I eat it or you eat it or give it to somebody? क्या होगा इस टिफिन से? What will happen with this one देख रहा है tiffin? कितनी भीड़ है. Can you see how many people are there? कई लोग ऐसे कुड़कुड़ाते हैं. That's how many people grumble. 3 दिन से नहीं खाया है. 3 days I haven't eaten एक anything. टिफिन है. There's a single tiffin. क्या किया उसने? What did he do? उसने लिया और took it धन्यवाद दिया And he परमेश्वर. thanked the Lord with it. उस एक छोटे से टिफिन को लेकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया. One tiny tiffin, he took it and he thanked आपकी the Father सैलरी with it. 5,000 है, आज Is your धन्यवाद देने salary लग जाओ. वो 5,000 5, today? 10 होगी, Start 10, thanking. 20 होगी, 20, 40 होगी, बढ़ती जाएगी. अगर आप धन्यवादिता में चलने वाले व्यक्ति हैं, आपका जीवन भरा होगा मल्टीप्लिकेशन से, यीशु के नाम में. If your salary is 5,000, start thanking the Lord. It'll become 10, it'll become 20, it'll keep multiplying. If your life is filled with thanksgiving, your life will be multiplying. आमीन. यीशु ने क्या किया? जो था उसके लिए धन्यवाद दिया. तो आज आपको बताता हूं, जो है उसके लिए धन्यवाद दो. What did Jesus do? Whatever he had, he thanked the Lord with it. So whatever you जो have, है thank उसके लिए God. धन्यवाद. आप बोलो, Thank God for what you have. मेरे पास, आप 5,000 की बात करें, मेरे पास नौकरी नहीं है. You say, Pastor, you're saying 5,000, I don't even have a job. मैं किस चीज के लिए धन्यवाद? What should I thank God for? ऐसे करो, Say, इसके लिए धन्यवाद करो. thank God for your breath. क्योंकि कोविड के टाइम में कई लोग खरीद नहीं पाए इसको. Because in the time of COVID, many people couldn't buy this. कई बारी हम नहीं रियलाइज करते We don't परमेश्वर ने क्या realize, दिया. we don't realize what God has done for us. फ्रीली सांस ले सकते You हो, can breathe freely. घर के ऊपर छत है और खाना There's a खा रहे roof हो, on your head, you're eating food. धन्यवाद दो परमेश्वर. Thank God for it. आप जानते हो एक सर्वे हुआ रिसेंटली और उसमें बताया गया, अगर आपको 3 टाइम का खाना मिलता है और आपके घर के ऊपर छत है, you are among the 20% population of this world. There was a survey done recently. If you eat 3 times meal and you have a roof over your head, up 20%, you're among 20% people of the world. कभी आप में से किसी ने आज तक टॉयलेट के लिए धन्यवाद दिया परमेश्वर? Has any of you ever thanked the Lord for a मैंने toilet? I have done it. मैं युगांडा गया I was in Uganda 2 महीने के लिए. 2 months. वहां पे कोई टॉयलेट नहीं थी. There were no toilets there. खुला आसमान. और पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे रात को पानी पीने की आदत, तो मैंने पानी पी लिया पहले. At first I didn't know because I have a habit of drinking water at night, so I drank water. अब रात को मुझे जाना है बाहर, In the night I have to go to use the washroom. सो बाहर जंगल है, And हम there is जंगल के अंदर हैं. jungle outside. We are living in the center of एक middle of हट the है jungle. जंगल के बीच में. There is a hut in the Light middle of भी the नहीं jungle. There was no light, no power. वो no एक light. वो लेके आते रहे बैटरी, जिससे हम अपना
लैपटॉप और वो चार्ज करते थे। They used to bring a battery with which we would charge our laptop or phone. और रात को मैं बाहर गया और मेरे पास एक कीचेन थी, छोटी सी कीचेन जिसमें टॉर्च थी। I stepped out in the middle of night and I had a और small बाहर keychain with घना me. जंगल है And there was dense forest outside. और मैंने ऐसी ऐसी आवाजें सुनी जो आज तक अपने जीवन में नहीं And सुनी। I heard such noises I had never heard in my life. और मैं बाहर गया और आवाज आ रही है वू, 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 वू। मैंने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा And I रहे start वो putting this सर्वशक्तिमान की छाया में He who ठिकाना dwells in पाएगा। the secret place of the Most High God will dwell in the shadow of the Almighty. So वहां मुझे पता चला That's where I अगर learned. आपके घर में कमोड है आप ब्लेस्ड हो। If you have a toilet seat in your house, you're blessed. So मेरी वहां प्रार्थना क्या थी? What was my prayer there? प्रभु Lord, अब जिस सी जगह हम जा रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए, this next place we are going for ministry. प्रभु Lord, केवल just एक टॉयलेट हो वहां पे। let there be a toilet there, Lord. और फिर हम एक जगह गए, And then we went to a वहाँ एक place, जगह है किप कैरन रिवर Kip Caron River. जो कीनिया में है। जब हम कीनिया चले कीनिया, गए when फिर we एक went पास्टर के घर में गए We went to a pastor's house. और उन्होंने बताया ये आपका कमरा है, यहाँ And he आप जा रहे said, this is a room, you can stay here. हैं। और उन्होंने कहा ये टॉयलेट And है, he आप said, टॉयलेट। that's the toilet. और मैं दंडवत होके परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता था। And I fell to my face to worship the Lord. वहां मुझे पता चला That's where I learned. कि कई बार हम रियलाइज ही नहीं करते हम कितने ब्लेस्ड। Many times we don't realize how blessed we are. We have to learn to count our blessing. हमें अपनी आशीषों को गिनना सीखना पड़ेगा. कितनी जल्दी हमारी धन्यवादिता कुड़कुड़ाहट में बदल How quickly our thanksgiving turns into complaining. प्रभु हमारा बेबी नहीं हो रहा, बेबी दे बेबी दे। Lord, we don't have a child. फिर Lord, give baby us a आ child. गया। Then you have a वो child. भाग रहा है घर में Now इधर he's उधर। running around the house. अरे इस बच्चे ने परेशान Oh, करके this रखा हुआ है। child has given me such torment in life. अरे इतने साल से तो प्रार्थना कर रहे You थे, were praying since अब years. परमेश्वर ने कर दिया। Now God has done it. अरे धन्यवाद करो उसे। Start thanking God for it. जब उस बच्चे को देखो तो याद करो उसकी When you see विश्वासियों की that ताकत। child, remember the faithfulness of God. कई लोग अपनी ब्लेसिंग से परेशान हैं। Many people are troubled because of their blessings. सच में जेन्युइन हार्ट से हम लोगों को वो लोग बनना है जो परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। Truly, with a genuine heart, we have to become those people who can thank the Father. आप जानते हैं अबीमेलेक को परमेश्वर ने संतान दे दी। God gave a child to Abimelech. 1 साल हो गया इब्राहिम की संतान। It's been a year. 2 Abraham साल, has no child. 2 5 years. साल, 5 years. 10 साल, 10 years. 15 साल, 15 मगर वो years. डगमगाया नहीं। But it did not waver. प्रभु तू सच्चा He है, would say, God, you're true. तेरा वादा सच्चा है, Your promise is true. तू कभी नहीं बदलता है। You do not change. जो तूने बोला है वो तू करेगा प्रभु। What you have said, you will do. मैं डगमगाऊंगा नहीं। I will not waver. आज घर जाइएगा आप, When you go home today, एक पेपर लीजिएगा take a और paper उसमें ना एक बार अपनी आशीषें लिखना शुरू करें। and just start to write down your blessings today. और सच में अगर प्रभु आपकी आंखें खोले आपकी नोटबुक भर जाएगी मगर जगह नहीं होगी And उसमें। truly, if the Lord opens your eyes, your notebook will be filled, but you'll have no space to write. और फिर उस हृदय से And then with that heart, उसकी आराधना करना, उसकी worship Him, praise Him. तब आपको पता लगेगा आप कितने ब्लेस्ड हो। You will then realize how blessed you are. मैं आपको बता रहा हूँ कई लोग आते हैं कहते हैं पास्टर जी हम ना मतलब प्रभु ने हमारे लिए कुछ करा नहीं ज्यादा। Many people come and say, "Oh, the Lord has done nothing for us." तो बैठो I said, "Sit." थोड़ा बताओ अपने बारे I में। said, "Tell us about yourself." वो 6 महीने पहले ना मुझे जोनल हेड बना दिया Oh, दिल्ली 6 months before they made me zonal head. का। अच्छा और And मैं ना अब न्यूजीलैंड भेज रहे हैं मुझे। oh, they're sending me to New Zealand now. अच्छा Oh, okay. मैं कहता हूँ क्यों है हमारी आंखें बंद देखने के So लिए why are परमेश्वर our हमारे eyes closed to see what God has done for us? और मैं आपको ये चीज तो सेकेंडरी है, पैसा This is और all वो secondary. Money, no. जो लोग उसने आपके जीवन में दिए, आपका परिवार आपकी असली ब्लेसिंग है। The people God has given to you, the family God has given to you is your real blessing. उसको आप खरीद नहीं सकते। You could have never bought it. जो आपकी फैमिली उसने आपको दी है, The family जो God बच्चे has उसने given आपको to दिए you. The हैं, children God has given to you. जो फेवर उसने आपको दिया The है, favor He has given to you. बहुत जरूरी है कि हम धन्यवादिता के साथ उसके सामने जाएं। So important that we come before Him
with thankfulness in our hearts. और मैं आपको बता रहा हूँ, जब 8,000, जब 2,500 से 8 थैंकफुलनेस में था, जब बढ़ता गया, I was very thankful. From 2,500 to 8,000, I was in thankfulness. When it kept increasing, I was in thankfulness. मेरे साथ एक और फ्रेंड था, I had another friend. जब मेरी सैलरी 70,000 थी, उसको 90,000 दी. When my salary was 70,000, he got 90. दोनों सेम काम कर रहे थे. We were doing the same work. मुझे 70 मिलते थे, I got 70,000. 90 मिलते थे. He got 90,000. मगर मैंने कहा, But मेरी I said- आशीष परमेश्वर से आती है. My blessing comes from the Father, from God. टेम्पररी सिचुएशन को देखकर जज मत करो अपना फ्यूचर. Do not judge your future by looking at a temporary हो सकता है situation. किसी की सैलरी आपसे ज्यादा है, आपको नहीं पता कल परमेश्वर आपको कहां लेकर जा रहा है. Maybe someone's salary is more than you, but you do not know where the Lord is taking you tomorrow. Amen. अगर मैं उस समय कड़वाहट आने देता अपने अंदर If I had allowed bitterness in my कि heart, प्रभु मैं तो वही काम कर रहा हूँ, Lord, I'm doing the same work. क्यों इसको 20,000 ज्यादा मिल Why रही is है? he getting अभी उतनी मेहनत 20,000 कर रहा more? I'm doing equal amount of hard work. अपने मुंह से धन्यवादिता को निकलने मत दो. Do not let thankfulness be removed from your mouth. आप जानते हैं हमने कोविड में देखा, लोग एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे. Did you see how in COVID people were battling for one breath? लाखों लोग रुपए लेके घूम रहे थे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा. People were running around with lakhs in their hand looking for one oxygen cylinder they couldn't find. परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, God has kept हमें us alive. हेल्दी रखा है, He's made us healthy, आपको kept एक us healthy. बढ़िया परिवार दिया है. He's given you a good family. कितना हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं. How much more can we thank Him? मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची वर्शिप गाने गाना नहीं है. True worship is not singing मैं songs. 24 घंटे अगर मैं कुड़कुड़ाऊं और बुड़बुड़ाऊं, If I keep complaining, grumbling all the अपने time, हृदय में जलन रखूं अपने भाई बहनों के लिए, और jealousy फिर in my आऊं, heart. फिर अच्छी आवाज में गाऊं, and I come and sing in a beautiful voice, योग्यता से बड़ी, उस ऐसी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं. such worship is not acceptable before the Lord. और हो सकता है कि जब आप गाओ And it is possible that when you sing, तो मेंढक भी भाग जाए उस जगह के. even the frogs run away. मगर अगर आप धन्यवादिता से भरकर वर्शिप कर रहे हो, But if you are worshiping, वो सच्ची वर्शिप है परमेश्वर की नजर. if you are worshiping filled with thankfulness, that is true worship before the Father. वर्शिप का आपकी आवाज के टोन से, आप कितना सुरीला गाते हो और कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं. Worship has no relation with how well you sing, how beautiful your voice is, how well you play your instruments. बाइबल बताती है रेवलेशन में कि जब परमेश्वर, वो जो मेमना है, जब वो सिंहासन में बैठा था, Bible tells us in the book of Revelation when that lamb was sitting on the throne और चारों तरफ 24 एल्डर्स जो थे, प्राचीन जो थे, and the 24 elders that were surrounding him, बाइबल बताती है उन्होंने आराधना करी. they worshipped him. मगर ऐसा नहीं करा कि 24 के किसी के पास बेस गिटार है, किसी का गिटार है, ओके. But the 24, it's not like they had bass guitars or guitars. That's not how to worship. उन्होंने ऐसा आराधना नहीं की. पता कैसे वर्शिप करें? You know how they worship? अपने ताज को उठाया, They took their crowns उसके off, चरणों में रखा, kept और them at उसके his feet, सामने, and they came on their faces before the Lamb of God. और बाइबल कहती है they worshipped him. And the Bible says उन्होंने उसकी आराधना की. जब हम अपने ताजों को, When we अपने टाइटल्स को, remove our crowns, आपने our क्या titles, किया, जब what आप we've उसके done. चरणों में रख देते हैं और बोलते हैं परमेश्वर, ये केवल तेरे अनुग्रह, केवल तेरी दया की वजह से है. Our achievements, our accolades, we put them all at His feet and say, Lord, it is all because of your grace, because of what you have given to us. ये सच्ची आराधना है. That is true worship. जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, मैंने कहा प्रभु बहुत गलत चॉइस कर दिया आपने. When the Lord called me for ministry, I said, Lord, you've made a very wrong choice. प्रभु ने कहा मैंने तुझे तेरी खूबी देख के नहीं The बुलाया, Lord said, I did not choose you because of your quality, तेरी विश्वास योग्यता देख not कर, because of your faithfulness, अपनी विश्वास योग्यता देख के. but because of my faithfulness. वो हमेशा आपके जीवन में विश्वास योग्य रहा है, रहता है और हमेशा रहेगा. He was always faithful in your life. He is faithful in your life now, and He will always be faithful in your life.
आज से जब आप प्रार्थना शुरू करते हो ना, When you pray from today onwards, दे दो से पहले शुरू करना, before asking for something, उसको धन्यवाद करना। start by thanking Him first for what you have. मैं आपको बता रहा हूँ, दो मसीह लोग हैं। एक There are two believers. 8,000 कमाता है, One एक is earning 30,000 कमाता है। 30,000 वाला सुबह शाम बुड़बुड़ाता है, 8,000 वाला धन्यवादिता में जीता है। अगले 3 साल में इतना बड़ा अंतर हो देगा, परमेश्वर इतना बड़ा अंतर कर देगा कि हर कोई देख लेगा उसको। There are two believers. One is earning 30,000 but complains and grumbles all the time. The other earns 8,000 and is living in thanksgiving. In 3 years, there will be such a huge difference between the two believers. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप धन्यवादिता में चलते हो, If you walk in thankfulness, जॉब रोल नहीं है, परमेश्वर नई कंपनी खोल देगा आपके लिए, मगर आपको रोल देगा। if there is not a job role enough for you, God will open a new company and get you that job. मैंने आपको बताया था, जब मैं यहाँ पे कॉल सेंटर में जॉब करता था, एक दिन 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। I told you when I was working in a call center, 2 months I did not get any और salary. मेरे बॉस ने बुलाया हम सबको, जो स्टाफ था, And our और boss- बोला कंपनी के पास कोई पैसा नहीं है, हमें माफ कर दो, हम डूब चुके हैं, आपको हम सैलरी नहीं दे सकते, इतना कर सकते हैं कि कैब आपको घर छोड़ देगी। And our boss called on the employees and said, forgive us, we don't have any money, we can't pay your salaries, we have only the cabs left to drop you home. और उस टाइम में मालवीय नगर में टॉप फ्लोर में रहता था, I used to live in Malvi Nagar on the top और floor at that दिल्ली की time. गर्मियों में रात को मग्गे से बिस्तर में पानी मारता था, And in Delhi summers, I would throw water on my bed before sleeping. क्योंकि गर्म होता था। It used to be so hot. टॉप 10 There was a tin roof on top. और कैब के अंदर बैठ के सब गालियां दे रहे हैं, And inside the cab, everybody was cussing. Everybody was गंदी using- गंदी गालियां दे रहे हैं उसको, They're और using bad मैं words. बिल्कुल नम बैठा हूँ, And I was just sitting quiet. और मैं सोच रहा हूँ अभी And I'm thinking, ये मकान मालिक किराए से बाहर निकाल देगा। the landlord will throw me out because of no rent. और अचानक परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, And suddenly the word of the Lord came to me. और परमेश्वर ने मुझे कहा, And He said, I am your reward and your exceeding great portion। मैं तेरा बड़ा प्रतिफल और तेरा बड़ा भाग हूँ. प्रभु ने कहा, मैं हूँ तेरा प्रतिफल। He said, I am your reward. और जब वो वचन मेरे पास आया, And when that word came to me, वो सब चला गया। everything मैं left me. गया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद I किया, मैंने कहा, went- प्रभु I went and I thanked मेरा the Lord. प्रतिफल तू है, I said, Lord, you are और my क्योंकि reward. तू मेरा प्रतिफल And है, because you are my कोई reward, तुझे मेरे जीवन से नहीं हटा सकता, No one can कोई take मेरा away my life. प्रतिफल मुझसे नहीं ले सकता। no one can steal my reward. और मैं उसको थैंक्स कर रहा था, And I was thanking Him. और तभी मेरे दरवाजे में बेल बजी। And suddenly somebody rang the bell. मैं outside the door. अकेला ऐसा एम्प्लॉय था I was जिसके the घर only में employee. बॉस आया और 3 महीने की सैलरी देकर। I was the only employee. The boss came to my house and gave me the 3-month salary. He said, you are the only person, का केवल एक व्यक्ति है जिसके लिए हमें दिल से लगा कि हमें जाके सैलरी देनी है। He said, उन्होंने कहा, there's just one person we felt we have to go and give the salary. वो लोग जो दुनिया में जिनके अंदर कोई दया नहीं है, प्रभु उनके दिलों को भी चेंज कर देगा आपके लिए। The people of the world who know no mercy, God will change their hearts for your sake. Amen. So जहां आप अभी हो, So wherever you are right now, हमेशा के लिए वहां रहने वाले हो नहीं। you're not going to stay there forever. Your situation is about to change in Jesus' name. आपकी परिस्थिति बदल रही है यीशु के नाम में. I said your situations are about to change in the name of Jesus. मैंने कहा आपकी परिस्थिति बदल रही है यीशु के नाम में. As you fill your mouth with thankfulness, every good thing in your life shall multiply in Jesus' name. जब आप अपने मुंह को धन्यवादिता से भरते हो, आपके जीवन की हर एक बात बदल जाएगी यीशु के नाम में. Come on, can you stand up? अपने स्थान पर खड़े हो आइए जाओ. हम परमेश्वर का आदर करें इस जगह Let में। us honor God in अपने this हाथों को place. उठाओ Lift और up your hands. सच्चे दिल से आज And with an honest heart उसको today, धन्यवाद दो, thank Him. उसको धन्यवाद दो, अपने Give मुंह Him को खोलो। thanks. Open your mouth and give Him अगर thanks. परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है आज If तो अपने God मुंह has को खोलो done, if God has done anything for you, open your और mouth and give आत्मा Him और thanks. सच्चाई से उसको धन्यवाद दो। And with spirit and truth, worship, thank Him. Give him thanks. उसको धन्यवाद दो. Give him thanks. उसको धन्यवाद दो. Give him thanks. उसको धन्यवाद दो. पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे और बेटियों को प्रभु याद दिलाओ। दाऊद कहता है, I will not forget your benefits. Holy Spirit, I pray that you remind your sons and daughters. David says, मैं तेरे फायदों को भूलूंगा नहीं.
दाऊद कहता है मैं तेरे उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा। जो उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में करे हैं उनको भूलो मत आज, और परमेश्वर को धन्यवाद दो एक आत्मा और सच्चाई से। David says, I will never forget your benefits. I will never forget your kind works you've done in my life. केवल उस चीज के लिए धन्यवाद मत दो जो परमेश्वर ने किया है, मगर उन चीजों के लिए भी धन्यवाद दो जो आने वाली हैं आपके जीवन में यीशु के नाम में। Don't just thank him for what he has done in your life, but also thank him for all those things that are about to happen in your life. यहाँ पे कुछ बहनें आप बहुत साल से प्रार्थना कर रही हो बेबी के लिए, और आपने बेबी की ब्लेसिंग नहीं देखी है। मैं आपको बता रहा हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर आपको फ्रूटफुल कर रहा है। बहुत जल्दी आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपनी गोदी में पकड़ोगे यीशु के नाम में। There are some daughters who have been praying for a baby. You've not seen a baby blessing. I'm telling you, you will very soon hold your daughter, your son in your lap. बहुत सारे यंग लोग यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। ये साल आपकी गुड न्यूज आ रही है यीशु के नाम में। Many young people have been waiting for your life partner. This year, your good news is coming in Jesus' name. Come on, come on, come on. Thank God for that life partner now. प्रभु को धन्यवाद दो उस जीवन साथी के लिए Thank अभी। God for that blessing now. प्रभु को धन्यवाद दो उस आशीष अपने के लिए मुंह को अभी। खोलो इस समय। Open your mouth.